नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। सफाई भर्ती का मैंने वीडियो बनाया था कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें और भी अपडेट हुआ है, यानी कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गया है। लेकिन इस भर्ती में ये सबको पता है कि हमें क्या क्या करना है, फिर भी काफी सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा। एक तो ये बताऊंगा कि इस भर्ती में आपको क्या क्या करना है, दूसरा ये बताऊंगा कि क्या क्या बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आप योग्य होते हुए भी सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिग्री, कैसी भी पढ़ाई लिखाई की आपको जरूरत नहीं है, ये भी इस विज्ञप्ति में क्लियर है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं, कहां वैकेंसी मिलेगी, कैसे फॉर्म भरना है। कोई भी तरीके की परेशानी हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए आपको डिटेल से इसका जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट खोलनी है। इसका लिंक मैंने आपको दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। साफ साफ लिखा है सफाई कर्मचारी भर्ती 2023। ये आप देख लेना, lsg.urban.rajasthan.gov.in की वेबसाइट है। ठीक है, फिर इसमें आपको वैकेंसी है 12 नंबर पॉइंट, 12 नंबर बिंदु पर जाना है वैकेंसी पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस तरीके का आपका फ्रंट होगा। यहां लिखा है आपके सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 विज्ञापन। तो इसको आप खोलेंगे तो आप ये देखिए, यहां इस तरीके के एक वेबसाइट आपका एक और ये लिंक खुल जाएगा। इसमें आपको शॉर्ट विज्ञापन मिलेगा जिसका वीडियो में बना चुका। क्लियर है। अब हम यहां इस पे खोलेंगे सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 डिटेल नोटिफिकेशन, और दूसरा फिर देखेंगे सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 पोस्ट डिटेल। तो पोस्ट डिटेल जैसे ही हम खोलेंगे, तो आपको यहां इसकी पोस्ट डिटेल मिल जाएगी। देखिए ये रही इसकी पोस्ट डिटेल्स। तो डिटेल नोटिफिकेशन से पहले आप इसकी पोस्ट डिटेल देख लेना। इसमें आपके सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है। आवेदन कैसे करना है आपको सबको पता है, ऑनलाइन आवेदन होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कभी भी इस वैकेंसी में 2 आवेदन नहीं करने हैं। एक ही जिले से, एक ही नगरीय निकाय से आवेदन करना, वरना आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर टू क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। फिर आप जब भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ओटीआर। इसके लिए आपको आपका जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी, जन आधार कार्ड में से कोई भी एक आईडी प्रूफ ले जाना पड़ेगा। वो आपको अपलोड कराना पड़ेगा और इसके बाद आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो आप चक्कर में मत पड़ना, सीधा ई मित्र वाले के पास चले जाना। और ये भी जो नोटिफिकेशन है हिंदी में, आप इसको पढ़ लेना, क्या क्या चाहिए आपको पता लग जाएगा। कुल 176 नगरीय निकायों में विज्ञापन है और इसमें साफ साफ लिखा है बिंदु के पर अभ्यर्थी राज्य के 176 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी कि आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। भाई ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब भी आप आवेदन भरें तो उसका प्रिंट जरूर लेना, जो भी आप फॉर्म भरें उसका। क्लियर है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा। अगर वो नहीं मिला है तो मान लेना आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ है, फिर से प्रयास करना, और जब तक करना जब तक आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल जाए। उसका प्रिंट भी आपको लेके रखना है। क्लियर। ये सब ई मित्र वाला कर देगा। फीस इसमें आपको एक बार जमा होगी। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 600 रुपए, आरक्षित वर्ग के हैं तो 400 रुपए, दिव्यांग जन है तो आप 400 रुपए। यानी कि किसी भी कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सब लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट वालों को कोई सी भी कैटेगरी का हो जनरल माना जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप मान लीजिए जयपुर ग्रेटर के रहने वाले हैं, तो भाई यहां 3670 पद हैं। आपको केवल इसी में आवेदन करना है। अगर आप जयपुर हेरिटेज में भी आवेदन कर देंगे, जयपुर ग्रेटर में भी आवेदन कर देंगे, तो आपके दोनों के दोनों फॉर्म या आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे और आप किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्लियर हो गया। तो देखो, जयपुर ग्रेटर में 3670, जयपुर हेरिटेज में 108, चोमू में 46, सांबर में 45, चाकसू में 47, कोटपुतली में 67, फुलेरा में 9, जोबनेर में 57, किशनगढ़ रेनवाल में 30, शाहपुरा जयपुर में 14 वैकेंसियां हैं। अब देखें, बांदीकुई में 3, बगरू में 33, सीकर में 107, लक्ष्मणगढ़ सीकर में 107 है, और लक्ष्मणगढ़ जो सीकर में उसमें 1 है, फतेहपुर में 5 है, रामगढ़ शेखावाटी में 10 है, श्रीमाधोपुर में 9 है, नीम का थाना में 3 है, खंडेला में 27, रींगस में 7, झुंझुनू में 48, नवलगढ़ में 35, चड़ावा में 42, बिसाऊ में 7, मुकुंदगढ़ में 16, सूरजगढ़ में 11।
ये नगर पालिकाओं में वैकेंसियों की संख्या है। तो आप जहां के रहने वाले हो केवल वहीं आवेदन करना, कहीं और आवेदन कर रहे हो तो फिर वहां मत करना जहां आप रहने वाले हो। क्लियर? पिलानी 4, खेतड़ी 2, तो आप देख लेना जहां जहां वैकेंसी है। मोटा मोटा बताता हूं आपको। अलवर में 84 है, ठीक है। फिर इसके बाद खैरतल नया जिला बन रहा है तो इसमें 43 है। तो इस तरीके से भी आप देख लेना। भिवाड़ी में 130 है, जबकि भिवाड़ी को नया जिला नहीं बनाया गया। आप देखें धौलपुर में 251 है। बाकी आप देखें बाड़ी, राजाखेड़ा, सवाई माधोपुर में, गंगापुर सिटी में 315 है, हिंडौन सिटी में 307 है, अजमेर में 328 है। सबसे ज्यादा तो जयपुर ग्रेटर में ही है। ब्यावर में 177 है, पुष्कर में 168 है, सारवाड़ में 16 है। इस प्रकार आप देखें टोक में 130 है, शाहपुरा भीलवाड़ा में 37, भीलवाड़ा में 148 है। इसी प्रकार उदयपुर में भी 407 407 वैकेंसी है। तो इस प्रकार अलग अलग जिलों के अलग अलग नगर पालिका क्षेत्र हैं, नगर निकाय हैं, उनमें वैकेंसी आपको बता रखी है। चित्तौड़ में 156, निम्बाहेड़ा में 104। तो इसका लिंक मैंने दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जोधपुर उत्तर 239, जोधपुर दक्षिण 389। तो उत्तर वाले उत्तर में, दक्षिण वाले दक्षिण में आवेदन करना। उत्तर वाला दक्षिण में करता है तो उसको दक्षिण उत्तर में नहीं करना है, उत्तर वाला उत्तर में ही करता है तो दक्षिण में नहीं करना है, दक्षिण में करता है तो उत्तर में नहीं करना है। एक जगह करना है वरना रिजेक्ट हो जाएगा। बिलाड़ा में 222 है, पाली में 296 है। तो इस तरह वैकेंसियों की संख्या है भाई, आप इसको उसी हिसाब से आप आवेदन आपको करना है। देखिए टोटल ये झालावाड़ में 61, भिवानी मंडी 24, केशवराय पाटन में 19 है, बूंदी में 69, लाखेरी में 40 है। कुल पद है 13,184। ये आपके पदों की संख्या है। कुल 250 नगरीय निकाय माने गवर्नमेंट ने, 11 में सफाई कर्मचारियों में कोई पद रिक्त नहीं है और शेष 63 निकायों में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर सफाई कर्मी के पद स्वीकृत नहीं है। क्लियर है? तो ये यहां आप ध्यान रखना। अब ऑनलाइन आवेदन होगा, आरक्षण सभी को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, किसी भी कैडर का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर अदर स्टेट है तो उसको जनरल में ही माना जाएगा। स्थिति क्लियर हो गई। अब नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी योग्यता बहुत जरूरी है देखना, जिसको आप अहर्ता कहते हैं, यानी कि योग्यता कहते हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो नीचे आएंगे, ये सब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं योग्य जनों के लिए, SC ST के लिए। अहर्ता आ गई, इसकी योग्यता आ गई। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, पहली बात तो ये शर्त रख दी है इसमें। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु योग्यता, अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र और राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वशासित संस्था, अर्धशासी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक है। तो भाई जो इसकी लास्ट डेट है ना, उस तक आप अपना बनवा लेना अनुभव प्रमाण पत्र, या उससे पहले बनवा लेना अगर 1 साल हो गया हो तो। क्लियर है? वही मान्य होगा। फर्जी होगा तो भाई आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। फिर आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है। अब इसमें राजपत्रित अधिकारी, नगर पालिका के अध्यक्ष, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य, संसद सदस्य जो उसका संबंधी नहीं हो, उसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं और 6 माह से ज्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। सैलरी आपको लेवल 1 के अनुसार दी जाएगी। तो सैलरी बता दी, सफाई कर्मचारी की सैलरी राजस्थान में कितनी देर है। राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक, ये सब दे दिया है। अब देखो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार, पाकिस्तान, खैर ये हमारे काम का नहीं है, इसमें हम वो ढूंढ रहे हैं। एज लिमिट ये रही 18 से 40 वर्ष आपकी एज लिमिट है। क्लियर है? अब ये आरक्षण है, आपको देख लीजिए, छूट है आपको जो जो जैसे जैसे मिलती है आरक्षण में वो आपके मिलेगी। इसी में एक चीज और है नीचे, यहां देखिए नोट बिंदु संख्या 1 पर उपयुक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपयुक्त वर्णित किसी भी प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट पर छूट आपको मिलनी है। क्लियर टू क्लियर है ये चीज। अब इसकी चयन प्रक्रिया देखो आप, कि जो आपका चयन है वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू आपकी एक टीम लेगी, टीम आपके डॉक्यूमेंट देखेगी। आपको हो सकता है आपको सड़क पर, नालों में सफाई करवा कर देखा जाए, उसके आधार पर आपकी भर्ती करवाई जाए। तो ये भी क्लियर रखना, आपको मौके पर ही सफाई करनी पड़ सकती है, तो उस हिसाब से आपको जाना। आपके औजार, आपके जो सफाई के जो टूल्स हैं वो आपको वहां उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। क्लियर है? अब वो डॉक्यूमेंट देखिए जो आपको लेकर के जाने हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ना फॉर्म के बाद, तो आपको क्या क्या लेके जाना है? आयु संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है ना, जन्म प्रमाण पत्र ले जाना है जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित हो, इसकी 2 कॉपी ले जाना, फोटो कॉपी और मूल भी ले जाना। जनाधार कार्ड ले जाना, मूल इसकी 2 कॉपी ले जाना। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट ले जाओ वो आपको मूल कॉपी भी ले जानी है, 2 कॉपी ले जानी है। अनुभव प्रमाण पत्र की 2 कॉपी। साक्षात्कार के दौरान नगरीय निकाय, केंद्र, राज्य किसी भी, तो यहाँ आपका 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपको ले जाना है।
सॉरी 10 वर्ष का नहीं है, जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो ले जाना है 1 साल वाला। चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है, मूल निवास का, मूल जाति का, ठीक है ना। आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, शादीशुदा है तो वो, अगर आप विडो कोटे से हैं तो उसका, आपके हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आप तलाकशुदा हैं तो तलाक की डिग्री, ये ओरिजिनल और 2-2 कॉपियां आपको लेकर के जानी है। क्लियर है ना। कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लेना। और ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, इतना तो आपको पढ़ा लिखा आप होंगे भी, तो ये तो बहुत जरूरी है। पेंशन आपको मिलेगी, जो भी नियम होगा। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है ना भाई। अच्छा, आवेदन आप 15 से लेकर के 15 मई से 16 जून तक आप आवेदन भर सकते हैं। तो भाई लास्ट डेट है आपकी 16 जून। इससे पहले आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जारी किए हुए होने चाहिए। आपका अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए, और ये आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र वो भी 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आपको आवेदन भरना है, एक ही नगरीय निकाय में आवेदन करना है। अदर स्टेट के हैं तो आपको यहाँ जनरल में माना जाएगा, ये स्पष्ट यहाँ गाइडलाइन दी हुई है। फिर भी कोई डाउट है तो आप हिंदी में यहाँ पढ़ लेना, और हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है। इसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी फोटो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, 6 माह से पुराना फोटो नहीं हो, उसका बैकग्राउंड भी हल्का हो, 50% जगह घेरने वाला, चेहरा मतलब ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे उसमें, मतलब अच्छे से फोटो आपका खिंचाया हुआ होना चाहिए। तो ये सब आपका ई-मित्र वाला कर देगा, आप वहीं से भरवा लेना। प्रमाण पत्र आपको क्या क्या चाहिए मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। जो आपकी इंटरव्यू डेट होगी वो इस पोर्टल पर डाल देंगे, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लेना। बाकी मैं भी आपको बता दूंगा आपकी इंटरव्यू डेट, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है, सफाई भर्तियों के मामले में हमेशा गड़बड़ होती है, पहले भी हुई थी और अभी भी होने की संभावना है। पर कहाँ कितनी नगर पालिका, नगर परिषद में वैकेंसी है, ये मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। इसके हिसाब से आपको आवेदन करना, और अभी आवेदन करने में टाइम है, और अभी जस्ट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। तो भाई ये है वैकेंसी, सफाई कर्मियों की डिटेल से नोटिफिकेशन, कहाँ कितनी वैकेंसी है ये आपको बता दिया है। आवेदन केवल एक ही जगह करना है, 2 जगह करा तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा और आप भर्ती में शामिल नहीं होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने आपको बता दिया है, साक्षात्कार कैसे होगा मैंने आपको बता दिया है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा कोई चीज इसमें बचती नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप ही का है, पूछिए, अपने साथियों से पूछिए। ये जो नोटिफिकेशन है हिंदी में ही है, मैंने क्लियर बता दिया है आपको, इसको पढ़ लेना आप अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजर वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।